शरीफ के हवाले से एक बड़ा ही प्यारा और मशहूर कलाम जो अक्सर मिलाद शरीफ के मौके पर पढ़ा जाता है। आप दोस्तों से मेरी गुजारिश है, पंजाबी का ये कलाम है, थोड़ी सी सराइकी इसमें शामिल है, लेकिन आम समझ में आने वाली ज़ुबान है। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चंगिया नसीबा वाली माई आमिना, चंगिया नसीबा वाली माई आमिना, गोदी विच लाल बैठी पाई आमिना। अब ये मिलकर पढ़ लें, चंगिया नसीबा वाली गोदी विच लाल बैठी पाई आमिना। आमिना दे वेले अज हूरा खड़ियां, रब दिया रहमतां ने लाइया जड़ियां। आमिना दे वेले अज होरा खड़ियां, रब दिया रहमतां ने लाइया जड़ियां। आसिया ते हाजरा भी आई आमिना, आसिया ते हाजरा भी आई आमिना, गोदी विच लाल बैठी चंगिया नसीबा वाली माई आमिना, गोदी विच लाल बैठी पाई आमिना। रब ने मनाया मीलाद वखरा, गारे गारे होया आबाद वखरा। रब ने मनाया मीलाद वखरा, गारे गारे होया आबाद वखरा। मौला साईं वंडिए मिठाई आमिना, मौला साईं वंडिए मिठाई आमिना, गोदी विच लाल बैठी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब के यहाँ बेटी का पैदा हो जाना और घर में किसी मैयत का हो जाना ये बराबर था। इतना सोग मनाते जितना किसी के यहाँ मैयत हो जाती है, इतना सोग मनाया जाता। और ये दुख वाली बात थी, और ये अमूमी कल्चर था माशरे का। एक या दो घर की बात नहीं थी कि फलां कबीला ऐसे करता था, फलां नहीं करता था, सारे ही करते थे, पूरा अरब इस पर फख्र भी करते थे। अल्लाह पाक ने उस वक़्त तक तो अभी ने नबी पाक ने पैदा होना, फिर 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत करना, फिर लोगों ने मोजज़े देखकर, आपकी सच्चाई देखकर, आपकी ज़ात देखकर मुतासर होना, फिर कलमा पढ़ना, और फिर जाकर ये सुनना कि जिसके हाँ 3 बहनें या 3 बेटियां हों और वो उनकी अच्छी तरबियत करे, यहाँ तक कि जब वो बालिगा हो जाए मुनासिब जगह बर देखकर उनका निकाह करे, फिर ये सुनना कि वो और मैं जन्नत में यूं होंगे जैसे ये 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं। ये ज़माना तो अभी आने वाला था। अल्लाह पाक ने फौरी क्या इंतज़ाम किया कि उस साल कोई गमज़दा ना हो, किसी का चेहरा ना बिगड़े,
किसी के दिल पर बलाल ना आए। जितनी भी औरतों के यहाँ बच्चों की विलादत हुई, अल्लाह ने किसी को बेटी अता ही नहीं की, सबको बेटे ही अता फरमा दिए। मोतबर रवायतों के अंदर ये है, कई मुहद्दिसीन ने इसको नकल किया। उस साल पूरे अरब में किसी एक घर में भी बेटी पैदा नहीं हुई, अल्लाह ने सबको बेटे ही अता फरमाए। शायर की सोच है ना, शायर कहता है कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हो, हमें बड़ी खुशी होती है और हम खुश होकर अपने अपने अंदाज में मिठाई बांटते हैं। कोई लड्डू बांटता है, कोई जलेबियाँ निकलवा लेता है, कोई गले महल्ले को इकट्ठा करके जो हस्बे तौफीक होता है वो मुंह मीठा करवाता है, कोई किसी के घर पहुंचता है। ये अपना अपना तरीका है। कहते हैं अल्लाह तो औलाद से पाक है, लेकिन उस पाक रब ने उस दिन अहले दुनिया की रीत के मुताबिक, गोया कि अपनी शान के मुताबिक मेरे रब ने बेटे देकर मिठाई बांटी है। ये अल्लाह की मिठाई थी जो अल्लाह ने तकसीम फरमाई। कितनी खुशी मेरे रब को हुई होगी। एक मर्तबा फिर इसको इस अंदाज के साथ सुनिए। रब ने मनाया मीलाद वखरा, गारे गारे होया आबाद वखरा। रब ने मनाया मीलाद वखरा, गारे गारे होया आबाद वखरा। मौला साईं वंडिए मिठाई आमिना, मौला साईं वंडिए मिठाई आमिना। गोदी विच लाल बैठी चंगिया नसीबां वाली माई आमिना, विच लाल बैठी पाई आमिना। हजरत सैयदा आमिना खतून फरमाती हैं, जब मेरे लाल की विलादत हुई तो मैंने देखा कि कोई आने वाला आया और उसके हाथ में 3 झंडे थे। 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत ये है कि एक झंडा उसने मशरक की इंतहा में गाड़ा, दूसरा मगरब की इंतहा में गाड़ दिया और तीसरा काबे की छत के ऊपर लगा दिया। ये इस बात का ऐलान था कि इस काबे के रब का वो महबूब आने वाला है जिसको उस रब ने मशरक और मगरब सारे जहान की हुकूमत अता फरमाई है। और दूसरी रिवायत ये है कि 3 झंडे थे। एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर काबा के ऊपर गाड़ा गया, एक बैतुल मुक़द्दस पर गाड़ा गया और तीसरा सैयदा खतून जन्नत बीबी आमना के घर पर गाड़ा गया। तो ये 3 झंडे थे। दोनों रवायतें अपनी अपनी जगह पर हैं। किसी ने बड़े ही प्यारे अंदाज में दूसरे रंग में बयान किया, अभी शायर ने भी इसके अंदर जिक्र किया, वो मैं अर्ज़ करता हूँ। खाना काबा, बैते अक़दस और बर मकाने आमना। खाना काबा, बैते अक़दस, बर मकाने आमना, नस्ब परचम हो गया अहलन व सहलन मरहबा। ये इस हदीस की तरफ इशारा है। और यहाँ पर शायर ने क्या खूबसूरत अंदाज में ये जिक्र किया। ऐसे झंडे लगाने वाले लोग सबूत पूछते हैं ना, अब देखें किस अंदाज में शायर का तखय्युल है। शायर कहता है, आए ने मेहमान आज बड़ी दूर दे, रब ने भी लाए सोने चंडे नूर दे। मिलके आए ने मेहमान आज बड़ी दूर दे, रब ने भी लाए सोने चंडे नूर दे। हुण देंदी ये मुबारक खुदाई आमिना, देंदी ये मुबारक खुदाई आमिना। गोदी विच लाल बैठी पाई आमिना,
चंगे नसीबा वाली गोदी विच लाल बैठी पाई आमिना। हजरत ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब को ये जो हम महफिलें सजाते हैं, सनाखानी करते हैं, ये कितना महबूब और कितना प्यारा है। एक रिवायत यहाँ मैं सुनाना चाहूँगा। हम हर रोज़ जब महफिल शुरू करते हैं तो तिलावत कुरान पाक के बाद एक अरबी की नात है, उसके चंद अशार पढ़ते हैं। उर्फ में इसे कसीदा-ए बुर्दा के नाम से जाना जाता है। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, नात को कहते हैं, कलाम को कहते हैं, और बुर्दा कहते हैं चादर, यानी चादर वाली नात। ये आप दोस्तों से मेरा सवाल है, जो अल्फाज रोज़ाना ही आप पढ़ते हैं, इनका तर्जुमा आता है आपको? जवाब दें जी, आता है तर्जुमा? किसी को नहीं आता, इल्ला माशाल्लाह जो चंद लोग बैठते हैं जो पढ़े लिखे हैं या इस अरबी को जानने वाले हैं, उनके सिवा अक्सर को तर्जुमा नहीं आता। लेकिन ये अशार आपको आते हैं? अशार तो सभी पढ़ते होते हैं। मैं ना भी पढ़ूँ, सिर्फ इशारा दे दूँ कि अब इस शेर की बारी है, सारे ही पढ़ने लग जाते हैं। कैसी मकबूल नात होगी, हमें उसका तर्जुमा, उसकी समझ आए या ना आए, वो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को इतनी पसंद आ गई है, हमारे बच्चे बच्चे को ज़ुबानी याद हो गई। इतनी बरकत वाली ये नात है, ऐसा क्यों ना होता। ये वो शान वाली नात है कि जिस नात को सुनने के लिए खुद अल्लाह के महबूब तशरीफ ले आए थे, और नात सुनकर मेरे आका ने हजरत इमाम बुसीरी को चादर का इनाम भी अता फरमाया था। हजूर अलैहिस्सलाम के ये आशिक सादिक हजरत सैयदना इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये अपना वाक़या खुद नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं शदीद बीमार हो गया और हमला मुझ पर हुआ फालज का, और फालज यक तरफा नहीं था, पूरे वजूद का था। दोनों हाथ साइडें भी मफलूज हो गई और ज़ुबान भी काम करना छोड़ गई। आदत थी कि जब भी मुझे मौका मिलता हजूर की नात लिखता, लेकिन अब अजीब मामला हुआ, फालिज हो जाने की वजह से मैं हरकत भी नहीं कर सकता था। तबीब आते, मेरा इलाज करने की कोशिश करते, गली महल्ले के दोस्त अहबाब अजीज़ रिश्तेदार मेरा पता लेने के लिए आकर बैठे रहते, कोशिश करते मुझे बुलवाएं, मैं बात करूं, मैं कैसे बोल सकता था। हत्ता कि जब सारे सहारे ख़त्म हो गए तो एक दिन मैं अकेला ही लेटा था, मैंने अपने ख्याल ही ख्याल में ये जो नात थी इसको, इनके अल्फाज को जोड़ना शुरू कर दिया। अब आंखें बंद हैं और मैं तसव्वुर ही तसव्वुर में ये पढ़ रहा हूँ। पढ़ते पढ़ते इसके अंदर इस्तिगासा पेश किया, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, पूरी दुनिया के तबीब आजिज आ गए हैं, अब मैंने आपकी बारगाह में अपनी बीमारी का हवाला दे दिया है, हजूर करम फरमाएं और आप अपने उस हाथ से जो हाथ अबू कितादा की आंख पर पड़ा था तो आपने उनको ठीक फरमा दिया था, वो मुबारक लुआब मुझे चाहिए जो हजरत अली के मुबारक होंठ में लबहाने दहर के अंदर गया था तो अल्लाह ने उनको फसाहत व बलागत अता फरमा दी थी। हजूर मुझे वो मुबारक खून चाहिए कि जो किसी के पेट में जाता था तो सारी बीमारियां खत्म हो जाया करती थी। कहते मैंने ये कसीदा अर्ज कर दिया, अब पढ़ा ख्याल ख्याल में, ना बोलने की ताकत के मेरा पढ़ा हुआ सुन लेता, ना लिखने की ताकत के मैंने लिख कर रखा था किसी ने पढ़ लिया होगा, कोई असर नहीं। मैंने सोचा और सो गया। रात का वक्त हुआ और आलम यह है कि मेरे रात को सोए सोए
ख्वाब के अंदर अल्लाह पाक ने करम किया, अल्लाह के महबूब की मुझे ज़ियारत नसीब फरमा दी। हजूर तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मुस्कुराए और फरमाया, ए बुसीरी, वो जो तूने रात मेरा कसीदा लिखा है ना, वो मुझे सुना, हम सुनने के लिए आए हैं। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं तो हरकत भी नहीं कर सकता, मैं कैसे सुना सकता हूँ? मेरी जिस्म में जिंद जान होती तो मैं ज़रूर उठता। कहते आका करीम ने अपना मुबारक हाथ मेरे चेहरे पर, जिस्म पर फेरा, मैं ठीक ठाक हो गया। मैंने बड़े ही एहतराम के साथ वो सारा कसीदा सुनाया। अब जैसे मैंने कसीदा सुनाया, हजूर तशरीफ ले जाने लगे तो अपने कंधे पर जो चादर रखी थी वो मेरे ऊपर बिछा दी। सुबह जब मैं जागा तो मेरा जिस्म भी ठीक हो चुका था और वो चादर का इनाम भी मुझे मिल चुका था। अल्लाह अकबर।